हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो आज पढ़ेंगे रेट फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कौन कौन सा फैक्टर है जो क्या करता है, जो इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। तो मेन 2 फैक्टर होते हैं। कौन होता है भाई? एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है क्या, एक्सटर्नल फैक्टर। तो 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो 2 फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में क्या आता है, देखो इंटरनल फैक्टर में पढ़ेंगे, इसमें आता है क्या, हम लोग पढ़ेंगे इसमें साइज, नंबर, ठीक है, एज, साइज, नंबर, एज। और इसमें क्या आता है, देखो साइज, नंबर, एज, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। और इसमें क्या आता है भाई, इसमें आते हैं और क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल। ठीक है, इसमें आते हैं और क्या आते हैं, देख लो आप, इसमें आते हैं क्लोरोप्लास्ट और इसमें आते हैं मेसोफिल सेल। ठीक, इसमें आते हैं और मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। तो आप समझ गए कि इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें। मतलब देखो इंटरनल फैक्टर किस पर इफेक्ट करता है। ठीक है, इंटरनल फैक्टर डिपेंड होता है किस पर, साइज पर, ठीक है, साइज, नंबर पर, एज पर, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ और क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल पर क्या होता है, ये इफेक्ट करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पर इफेक्ट करता है भाई, देख लो इसको ध्यान से आप। इंटरनल फैक्टर इफेक्ट करता है साइज पर, नंबर पर, एज पर, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल। ठीक, ये सब पर क्या होता है, डिपेंड होता है इंटरनल फैक्टर ही। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में पढ़ेंगे मेन 3 हम लोग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट, सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड क्या है, टेम्परेचर, फिर पढ़ेंगे टेम्परेचर और लास्ट है वाटर। तो मेन हम लोग इसमें 4 टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर और लास्ट क्या है, वाटर। सो मेन 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है, मेन 4 एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो मेन 4 एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले होता है क्या, जिसको बोलते हैं लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर। ये 4 फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, 4 फैक्टर क्या करते हैं भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। क्लियर है आपको? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, 4 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ, ठीक है, ब्लैकमैन ने क्या दिया, देखो एक साइंटिस्ट को है जिसको बोलते हैं ब्लैकमैन। सो ब्लैकमैन ने क्या दिया था भाई, ब्लैकमैन ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ब्लैकमैन ने क्या दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सो ब्लैकमैन ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। कि आखिर में ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है क्या, उसको डिस्कस करते हैं। चलो कि आखिर में देखो कि जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ये क्या बोलता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलता है, ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलता है, इसको ध्यान से आप सुनो। अ प्रोसेस, when a process depend upon number of factor, when a process depend upon number of factor, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जो किस पर डिपेंड करता है, एक ऐसा प्रोसेस डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर। तो एक ऐसा प्रोसेस जो डिपेंड करता है किस पर, एक ऐसा प्रोसेस है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर पर। ठीक है, तो when a process, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है भाई, डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर पर। ठीक, एंड द रेट्स, ठीक है, एंड द रेट इज, आप समझो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो किस पर डिपेंड करता है, एक ऐसा प्रोसेस जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर पर। ठीक है, तो एंड रेट इज लिमिटेड बाय, आप समझो कि जो रेट होता है, ठीक है, रेट इज लिमिटेड बाय पीस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर। ठीक है, तो बात समझ आए आपको कि आखिर में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। इसको ध्यान से आप डेफिनेशन को पढ़ लो। ठीक है, 2 बार कॉपी लिख लो और समझो कि आखिर में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देखो कि जब प्रोसेस, ठीक है,
जब प्रोसेस डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर में, जब प्रोसेस है वो डिपेंड करता है किस पर, प्रोसेस जब डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर में, ठीक है, जो रेट होता है, ठीक है, जो रेट होता है किस पर लिमिटेड होता है, जब फैक्टर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ किस पर, जब फैक्टर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फैक्टर पर, ठीक है, जब जो प्रोसेस है किस पर डिपेंड करेगा, प्रोसेस डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फैक्टर पर, तो जो रेट होगा, ठीक है, रेट जो होगा, रेट जो है देखो जो रेट होगा, रेट किससे लिमिटेड होगा, जो रेट है रेट लिमिटेड होगा बाय पीस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर, ठीक है, जो रेट है वो किस पर होगा लिमिटेड, रेट लिमिटेड होगा बाय पीस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर पर, क्या होगा, पीस ऑफ स्लोएस्ट, ठीक है, सो पीस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर पर क्या होगा, जो रेट है, ठीक है, पीस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर पर जो रेट है ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये क्या था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब बात करेंगे हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर। अब वन बाय वन करके सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइट, ठीक है, सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चलो लाइट से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइट, ठीक है, सो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइट। तो आखिर में जो लाइट है, ठीक है, लाइट के 3 पैरामीटर्स होता है, कौन कौन सा, देखो लाइट के 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी, एक होता है क्या, इंटेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले लाइट के 3 पैरामीटर्स क्वालिटी एक होता है क्या, क्वालिटी, एक होता है इंटेंसिटी, एक होता है ड्यूरेशन। 3 में इसके क्या है, लाइट के पैरामीटर्स क्वालिटी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन। और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप समझना है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करता है भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये डायरेक्टली, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, लाइट इंटेंसिटी से, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के इंटेंसिटी से। बात समझिए आपको कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के इंटेंसिटी से, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, ये होता है लाइट की इंटेंसिटी से, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के इंटेंसिटी से, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किससे होता है, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली लाइट के इंटेंसिटी से। अब देखो जब क्या होता है, जब लो लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, तो लो लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है, देखो, ठीक है, लो लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है, इसको देखना है आपको अब कि आखिर में जब लो लाइट इंटेंसिटी होता है, तो लो लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है भाई, लो लाइट इंटेंसिटी में हम लोग को ग्राफ मिलता है किसका, एक लीनियर, ठीक, एक हम लोग क्या मिलता है, हम लोग को लीनियर रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो लो लाइट इंटेंसिटी में क्या मिलता है, लीनियर रिलेशन बिटवीन, देखो जब क्या होता है, जब लो लाइट, ठीक है, जब क्या होता है, इसको देखो, जब लो लाइट इंटेंसिटी होता है, ठीक है, जब लो लाइट इंटेंसिटी में क्या मिलता है, लीनियर रिलेशन मिलता है। लो लाइट इंटेंसिटी में हम लोग को लीनियर रिलेशन मिलेगा, किसके बीच में मिलेगा, बिटवीन दी CO2 फिक्सेशन एंड लाइट, ठीक है, CO2 फिक्सेशन और लाइट के बीच में क्या मिलेगा भाई, हम लोग को एक लीनियर रिलेशन मिलेगा, ठीक है। एक ग्राफ बनता है, इसको देखो आप, एक ग्राफ होता है, ठीक है, उस ग्राफ को समझना है आपको। एक ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका लाइट इंटेंसिटी है, यहाँ पर रेट है, और यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाइट का इंटेंसिटी है। तो एक आप जब क्या करोगे, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, जब क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, ठीक है। जब क्या करोगे, देखो जब आप लाइट इंटेंसिटी को, ठीक है, यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी होगा, तो आप क्या करोगे, देखो जब आप लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, ठीक है, जब क्या करोगे आप लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, तब क्या होगा, आपका रेट है जो बढ़ेगा, ठीक है। जब क्या करोगे आप, जब लाइट, ठीक है, लाइट के इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे, जब लाइट के इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तब क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है वो भी इंक्रीज होगा। सो देखो कि जब क्या करोगे आप, लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो रेट भी क्या होगा, रेट भी इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक, एक लिमिट तक, इसके बाद जो है ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
एक लिमिट तक ही क्या होता है, एक लिमिट तक ही जो रेट है इंक्रीज होगा, उसके बाद जो रेट है ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब रेट जो है सैचुरेटेड हो जाएगा। रेट कैसे हो जाएगा, रेट सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। एक लिमिट तक ही क्या होगा भाई, ये सिंथेटिक, मतलब एक लिमिट तक ही इसका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक लिमिट तक ही एक क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो उसके साथ क्या होगा, जब लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो रेट भी इंक्रीज होगा। फिर बात करेंगे देखो कि जब क्या होता है लो, ठीक है, जब क्या होगा देखो, हाई लाइट इंटेंसिटी, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है देखो, जब क्या होगा, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगा, ठीक है, तो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है भाई, हाई लाइट इंटेंसिटी में ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में नॉट डिपेंड, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन रेट, नॉट डिपेंड अपॉन रेट, एक डिपेंड नहीं करता रेट के ऊपर, ठीक है। हाई लाइट इंटेंसिटी में नॉट डिपेंड अपॉन रेट, ये डिपेंड नहीं करता किस पर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जब हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या नहीं करता ये भाई, हाई लाइट इंटेंसिटी में ये डिपेंड नहीं करता रेट के ऊपर, ठीक है। हाई लाइट इंटेंसिटी में ये रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग क्या समझे कि जब आप क्या करोगे, लाइट का इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। एक लिमिट तक क्या होगा, एक लिमिट तक ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। उसके बाद जितना भी आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा लो, उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। एक सर्टेन लिमिट तक ही क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट तक ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। उसके बाद आप लाइट के कितना भी इंटेंसिटी को बढ़ा लोगे तो भी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा, तब भी क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो देखो, तो बियॉन्ड एक पॉइंट है यहाँ तक, इसको बोलेंगे पॉइंट बी, ठीक है। अब बियॉन्ड बी के बाद, ठीक है, बियॉन्ड बी के बाद आप लाइट को और इंक्रीज करोगे नहीं, आप तब भी मानोगे नहीं, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, तो इससे क्या होगा, क्लोरोफिल होता है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब एक लिमिट तक ही क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद में आप लाइट दोगे तो क्या होगा, आपका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा, फिर क्या होगा, फिर आपका जो क्लोरोफिल है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। ज़्यादा आप क्या करोगे, ज़्यादा आप लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो, ठीक है, ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो जो क्लोरोफिल है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक। और लाइट, ठीक, आप समझो कि जो लाइट है, लाइट सेचुरेशन कब होता है भाई, लाइट सेचुरेशन कब हो जाता है, 10% में, ठीक है, 10% ऑफ फुल सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। तो लाइट सेचुरेशन 10% के फुल सनलाइट हो जाता है, ठीक है। तो लाइट सेचुरेशन कब होता है, फुल सनलाइट के खाली 10% में, ठीक है। तो लाइट सेचुरेशन कब होता है, 10% ऑफ सनलाइट, ठीक है। लाइट के 10% सनलाइट में क्या होता है, लाइट का सेचुरेशन होता है, ठीक है। तो 10% सनलाइट में क्या होता है, लाइट है उसका सेचुरेशन हो जाता है। तो ये था हम लोग का पहला एक्सटर्नल फैक्टर, इसको नोट कर लो, ये था हम लोग का पहला एक्सटर्नल फैक्टर। फिर बात करेंगे हम लोग सेकेंड, जिसको बोलते हैं क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो देखेंगे कि आखिर में CO2 जो है कैसे इफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। आप समझ गए कि जो लाइट है कैसे इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। अब बात करेंगे CO2 कि आखिर में जो CO2 है ये कैसे इफेक्ट करेगा, किसको भाई, किसको इफेक्ट करेगा, फोटोसिंथेसिस को। सो देखो कि आखिर में जो CO2 है, ठीक है, कार्बन, जिसको बोलते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैसे इफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को, इसको देखो आप, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कि कैसे इफेक्ट करेगा, देखो इसको ध्यान से आप, ठीक है। सो आप ध्यान से देखो कि जो CO2 है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनना, जितना ज़्यादा क्या करोगे आप, CO2 इंक्रीज करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा क्या करोगे, CO2 को इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस भी इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझे, अगर आप CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहे हो तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, ठीक। फोटोसिंथेसिस भी इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज होगा और इससे हाई प्रोडक्टिविटी होगा। इससे क्या होगा, इससे हाई प्रोडक्टिविटी होगा। अगर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा भाई, हाई प्रोडक्टिविटी होगा।
और हाई प्रोडक्टिविटी कब होता है, किसमें होता है, ग्रीन हाउस प्लांट में। किसमें होता है, ग्रीन हाउस प्लांट में, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्लांट, और ग्रीन हाउस प्लांट का एग्जांपल आपके इंसर्ट में दिया है। ग्रीन हाउस प्लांट में होता है क्या है, ग्रीन हाउस प्लांट में CO2 मैक्सिमम होता है, ठीक है। CO2 कहा तो उसमें CO2 कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक है। CO2 के कंसंट मतलब हाई CO2 कंसंट्रेशन पर प्लांट को ग्रो करते हैं। ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, हाई CO2 के कंसंट्रेशन पर प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हाई CO2 के कंसंट्रेशन पर क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं। बात समझे कि हाई CO2 के कंसंट्रेशन पर क्या करते हैं, हाई CO2 के कंसंट्रेशन पर प्लांट को ग्रो करते हैं। क्लियर आपको। तो इसको बोलते, एक इसमें आता है ग्रीन हाउस प्लांट में, ठीक। इसमें आएगा भाई, ये आएंगे ग्रीन हाउस प्लांट में। एग्जांपल क्या है इसका, टोमेटो, और क्या है इसका, बेल पेपर, ठीक। इसका एग्जांपल है, 3 एग्जांपल है इसका। क्या क्या है देखो, टोमेटो है, बेल एंड पेपर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, CO2 को बोलते हैं क्या भाई, ये क्या है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्या है, CO2। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है CO2, मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अब देखो जो CO2 है, इसका सैचुरेशन कब होता है, इस सैचुरेशन कब होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग C3 प्लांट में, ठीक है। तो C3 प्लांट में CO2 सैचुरेशन कब होता है, कितने में होता है सैचुरेशन, देखो 450, ठीक है, ppm। तो 450 ppm में क्या होता है, C3 प्लांट, ठीक है। C3 प्लांट का CO2 में सैचुरेशन होता है। और C4 प्लांट बात करेंगे तो इसका सैचुरेशन कब होता है, कितने में, 360, ठीक है, 360 ppm। तो C4 में 360 ppm में क्या होता है, इसका CO2 का सैचुरेशन होता है। तो CO2 का सैचुरेशन C3 प्लांट में कब होता है, 450 mm में होगा। और C2 का सैचुरेशन C4 में कब होता है, 360 mm होता है, ठीक है। सो C2 थोड़ा देखो समझो ध्यान से आप, कि जो C4 है और C3 है, C4 का सैचुरेशन कब होगा, C4 का सैचुरेशन 360 ppm में होगा और C3 का सैचुरेशन 450 mm में होगा, ठीक है। तो ये था आपका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। और इसको बोलते हैं कि ये क्या है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं क्या, कि ये है मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं इसको, ये है मेजर लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करोगे हाई प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। और हाई प्रोडक्टिविटी किसमें होता है, ग्रीन हाउस प्लांट में, टोमेटो, बेल, पेपर। इस 3 एग्जाम्पल हैं, इसके कौन कौन से हैं, टोमेटो, बेल, पेपर, ठीक। ये था हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। कौन सा फैक्टर जो है किसको इफेक्ट करता है भाई, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा, जो होता है क्या, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, टेम्परेचर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। सो देखो अब है बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। तो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर भी क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। टेम्परेचर देखो कि जो डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन बात करेंगे दोनों का। सो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर किसको कंट्रोल करता है, एंजाइमेटिक, ठीक है। इसमें टेम्परेचर का मेन रोल है किसमें, एंजाइमेटिक कंट्रोल में, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर एंजाइम क्या करता है, डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर एंजाइम को कंट्रोल करता है, क्लियर है। तो एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक, इसका कंट्रोल है भाई एंजाइमेटिक। इसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल होता है किसमें, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन में एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है।
तो टेम्परेचर जो है मेन फैक्टर, देखो इसमें डार्क रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल होता है। वैसे ही बात करेंगे हम लोग लैट रिएक्शन। सो लैट रिएक्शन में क्या होता है, देखो जो लैट रिएक्शन है, ठीक है, लैट रिएक्शन में क्या होगा, इसमें बात करेंगे अगर कि जो लैट रिएक्शन है इसमें नॉट इफेक्ट बाय टेम्परेचर। लैट रिएक्शन इफेक्टेड नहीं होता किससे, टेम्परेचर, ठीक है, तो नॉट अफेक्टेड मच बाय टेम्परेचर, मतलब नॉट इफेक्टेड मच बाय मतलब उसको उतना इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, ठीक है। तो लैट रिएक्शन में टेम्परेचर मतलब उतना इफेक्ट नहीं करता, तो नॉट इफेक्टेड मच बाय टेम्परेचर। सो लैट रिएक्शन में इफेक्ट नहीं करता टेम्परेचर को, ठीक है। अब बात करेंगे C3 प्लांट और C4 प्लांट। सो देखो कि जो C3 प्लांट होता है, एक होता है C4 प्लांट। C3 प्लांट में क्या होता है भाई, C3 प्लांट में लो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इसमें क्या होता है, C3 प्लांट में लो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। बात समझे कि इसमें क्या होता है, लो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। C3 प्लांट में लो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बात को समझ लो आप, ठीक है, कि आखिर में C3 प्लांट में क्या होता है, C3 प्लांट में लो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक। तो C3 प्लांट में क्या होता है, इसमें लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, और C4 प्लांट में क्या होता है, इसमें हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। सो C3 प्लांट में क्या होता है, लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, जिससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। अगर लो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, बात को समझो, अगर लो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। C3 प्लांट में क्या है, C3 प्लांट में क्या है, लो ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें फोटोसिंथेसिस का भी रेट कम होगा, ठीक है। और C4 प्लांट में क्या है, हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर। C4 प्लांट में क्या होता है, हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो C4 प्लांट में हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इससे क्या होगा भाई, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर C4 प्लांट में हाई रेट ऑफ, ठीक है, हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, इससे फोटोसिंथेसिस का रेट भी, इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है ये भी इंक्रीज करेगा, हायर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या होगा, इसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। अगर हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो क्या होगा, हायर फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो हायर, बात समझे कि अगर हायर टेम्परेचर है तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी हाई होगा, ठीक है। हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर है इससे तो फोटोसिंथेसिस भी हाई होगा। तो हम लोग का टेम्परेचर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है, जो डिपेंड करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को डिपेंड करता है डार्क रिएक्शन में, एंजाइमेटिक रिएक्शन में, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको बोलते हैं क्या, वाटर। अगर पानी की कमी हुई, ठीक, अगर प्लांट में, इस बात को समझो, अगर प्लांट में पानी की कमी हुई, ठीक है, अगर प्लांट में पानी की कमी हुई तो क्या होगा, इससे वाटर स्ट्रेस, आप देखो ध्यान से, वाटर स्ट्रेस कॉसेस। अगर प्लांट में पानी की कमी हुई तो वाटर स्ट्रेस क्या कॉज करता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, देखो अगर वाटर स्ट्रेस हुआ तो क्या कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। बात समझे, अगर प्लांट में, बात को समझो ध्यान से, आप बात को ध्यान समझो कि अगर प्लांट में पानी कमी हुआ, ठीक है, प्लांट में पानी कमी हुआ तो क्या करता है भाई, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। अगर प्लांट में पानी कमी हुआ तो क्या करेगा भाई, ये स्टोमेटा को खत्म, मतलब स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। अगर स्टोमेटा क्लोज हुआ, ठीक है, तो स्टोमेटा से अगर स्टोमेटा क्लोज हुआ तो इससे क्या होगा, CO2 का एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो CO2 का एबिलिटी था, जिससे जो CO2 का एबिलिटी था वो डिक्रीज हो जाएगा। बात समझे, इससे क्या होगा भाई, इससे CO2 का एबिलिटी डिक्रीज, मतलब इससे CO2 आना बंद हो जाएगा। भाई स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा में ही तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। आप ये समझो ना कि अगर स्टोमेटा ही बंद हो जाएगा, ठीक है, अगर स्टोमेटा ही बंद हो जाएगा तो CO2 कहाँ से आएगा अंदर। अगर CO2 प्लांट के अंदर नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। कॉमन सेंस समझे बात को, कि अगर देखो प्लांट को आप पानी मत दो, ठीक है, मतलब प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद कर देगा। अगर स्टोमेटा को बंद किया तो उसके अंदर क्या नहीं आ पाएगा, उसके अंदर CO2 नहीं आ पाएगा, ना ही O2 को छोड़ेगा, ठीक, O2 रिलीज नहीं करेगा, ना ही CO2 अंदर आएगा। अगर CO2 अंदर नहीं आया, ठीक है, अगर CO2 प्लांट के अंदर नहीं आ पाया तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा,
मतलब इससे क्या होगा, ये इससे फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा भाई, इससे फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। तो फाइनली किसको इफेक्ट कर रहा है भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रहा है। बात समझे कि वाटर पे क्या कर रहा है भाई, वाटर भी, पानी भी जो है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पानी भी क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। तो ये थे आपके कुछ फैक्टर जो क्या करता है, ये थे आपके फैक्टर जो इफेक्ट करता है किसको, जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। सो फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं किसको, फोटोसिंथेसिस को। कौन कौन से फैक्टर पढ़े हम लोग, सबसे पहले पढ़े कि फैक्टर होता है दो टाइप के, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में पढ़े कि हम लोग इंटरनल में आता है नंबर, एज, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, क्लोरोफिल, मेसोफिल सेल, ये सब किस में आता है, इंटरनल फैक्टर में आता है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर में आता है क्या, इसमें आता है लाइट, CO2, टेम्परेचर और वाटर, ये सब किस में आता है, एक्सटर्नल फैक्टर। वन बाय वन करके हम लोग हर चीज़ को पढ़ेंगे कि कौन सा फैक्टर कि कितना इंपॉर्टेंट। CO2 क्या होता है भाई, CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। CO2 जो है ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। CO2 क्या होता है, CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फॉर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले होता है, ठीक है। फिर लाइट इंटेंसिटी का भी, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। फिर देखें लास्ट के वाटर, पानी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसमें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो पानी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।